आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं रविंद्र जडेजा के जीवन से जुड़े हुए कुछ अहम किस्सों पर प्रकाश डालूंगा और रविंद्र जडेजा का जीवन परिचय आपको बताऊंगा। उनकी माता का निधन कैसे हुआ और उनके पिता ने कैसे गार्ड की नौकरी करके रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर बनाया और आज उनके पिता उन्हीं के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं रविंद्र जडेजा का जीवन परिचय। जडेजा एक ऐसा नाम है जिस नाम को लेते ही लोगों की नजर में एक बेहतरीन ऑलराउंडर आता है। रविंद्र जडेजा एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां जिनके पापा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और इनकी मां वो एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। इनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नैना जडेजा है। इनके पापा अनिरुद्ध सिंह जडेजा और इनकी माता का नाम लता जडेजा है। आपको बता दूं, लता जडेजा जो सरकारी नौकरी करती थी उससे पूरे घर का खर्चा चलता था। रविंद्र जडेजा बचपन से ही क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, लेकिन उनके पापा चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं और घर की स्थिति को देखते हुए उनकी पापा की सोच भी गलत नहीं थी, लेकिन वो खिलाड़ी जिसको कुछ और ही मंजूर था, उस प्लेयर ने अपने पापा की दोनों बातों में से चुना क्रिकेट। तब उनके जीवन में एक कोच आते हैं महेंद्र सिंह चौहान, जो कोचिंग कराने का कोई चार्ज नहीं लेते थे। बचपन से क्रिकेट का शौक था तो उन्हें वहां एडमिशन मिल गया। छोटा सा ग्राउंड था, पथरीला ग्राउंड था और उनका जो अनुशासन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। वो अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो थप्पड़ भी मार देते। आपको बता दूं, एक मैच में रविंद्र जडेजा ज्यादा रन लौटा रहे थे, तभी उनके कोच ने बीच मैदान पर सबके सामने उनको थप्पड़ मार दिया था और उसी मैच में फिर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। यहां से इनका जीवन बहुत ही दुख दर्द भरा रहा। यहां एक समय आता है जब रविंद्र जडेजा को 2005 में अंडर 19 टीम में चुन लिया जाता है। उसी वक्त घर में जब किचन में उनकी मां खाना पका रही थी, उसी वक्त एक किचन एक्सीडेंट होता है। किचन में उनकी आग लग जाती है और उस किचन की आग से उनकी मां लगभग 90% तक जल जाती है। रविंद्र जडेजा पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी मां लगभग 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है और वहां जडेजा ने खाना तक नहीं खाया था। जैसे तैसे करके उनकी बहन और पापा उन्हें खाना खिलाते, लेकिन रविंद्र जडेजा ने वो 12 दिन अपने एक कोने में निकाल दिए बैठे बैठे। 12 दिन बाद रविंद्र जडेजा को कॉल आया कि आप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए जाओगे। तब जैसे तैसे करके यहां से रविंद्र जडेजा अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन मां एक ऐसा हिस्सा होता है जीवन का हर इंसान के का। हालांकि जडेजा ने जब भी बात की है तब यही कहा है कि मां से वो ज्यादा कनेक्ट थे पिता और बहन के मुकाबले। रविंद्र जडेजा ने कई बार अपनी इंटरव्यू में यह जिक्र किया है कि जो कनेक्ट उनका उनकी मां से था वैसा घर में किसी और से नहीं था। आपको बता दूं, मां के जाने के बाद रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन उनके दोस्त, उनके कोच महेंद्र सिंह चौहान और उनके पापा अनिरुद्ध सिंह ने उन्हें बहुत समझाया। उसके बाद वो अंडर 19 के लिए चले जाते हैं। 2006 में रविंद्र जडेजा के कैरियर में 4 चांद लगते हैं जब उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में रविंद्र जडेजा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। तब उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में उनको अंडर 19 में सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद रविंद्र जडेजा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वह वर्ल्ड कप भारत हार जाता है। उसके बाद वो डोमेस्टिक में 2007 में डेब्यू करते हैं। ठीक ठाक प्रदर्शन रहता है उनका, लेकिन एक बार वापस से उन्हें 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया जाता है, जिसके कप्तान विराट कोहली थे
और उसके लिए रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया जाता है। उस वर्ल्ड कप को भारतीय टीम जीत के आती है। विराट कोहली की कप्तानी में रविंद्र जडेजा ने इस वर्ल्ड कप में 5 मैचों में 10 विकेट लिए थे। और आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा 2009 में भारतीय टीम से ओडीआई और T20 डेब्यू करते हैं। उसके बाद 2012 में रविंद्र जडेजा टेस्ट में डेब्यू करते हैं। रविंद्र जडेजा ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब भी टीम इंडिया के लिए खेलता हूं, मेरे दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि मुझे टीम को जीत दिलानी है। हार मेरे दिमाग में नहीं आती है और मैं हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता हूं और रिकॉर्ड्स की तरफ कभी नहीं देखता हूं। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। वहां उन्हें गोल्डन बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दूं, उसके बाद 2015 में ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया था खराब प्रदर्शन के चलते। उसके बाद वो वापस से डोमेस्टिक में जाते हैं, डोमेस्टिक सर्कल में बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। वहाँ उन्होंने 4 मैच में 38 विकेट लिए, जिसके दम पर उनकी एक बार फिर वापसी होती है। 15 अप्रैल 2016 को रीवा सोलंकी अपनी फ्रेंड से शादी कर ली थी। आज उन पर एक 4 साल की बच्ची है और उनका परिवार एकदम सुकून से रह रहा है। उनकी पत्नी प्रेजेंट में जामनगर उत्तर से एमएलए है। आपको बता दूं, 2013 में रविंद्र जडेजा ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज भी बने थे। वहीं 2017 में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बने। वहीं आपको बता दूं, रविंद्र जडेजा के पिता यानी अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने हाल ही में रविंद्र जडेजा पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। दिव्य भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रविंद्र जडेजा के पिता ने कहा कि रविंद्र जडेजा हमसे बिल्कुल कोई संपर्क में नहीं है और ना ही उनकी पत्नी हमसे संपर्क में है। पिछले 5 साल से मैंने अपनी पोती का भी चेहरा नहीं देखा है। यानी जब से पोती का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक मैंने अपनी पोती का चेहरा तक नहीं देखा है। और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जो रविंद्र जडेजा की माता की पेंशन आती है 20,000 रुपये, मैं उससे ही गुजारा कर रहा हूँ और एक नॉर्मल फ्लैट में रहता हूँ, जहाँ रविंद्र जडेजा का रूम आज भी खाली पड़ा है और उसकी कुछ ट्रॉफी और 30 सेट उस कमरे में रखे हुए हैं। इस बात का हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करके रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर बनाया। आज हमें लगता है कि रविंद्र जडेजा पैदा ही ना होता और ना ही ये क्रिकेटर बना होता तो शायद आज हमें इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्होंने आगे कहा कि रविंद्र जडेजा आज मुझसे ही नहीं अपनी बहन से भी संपर्क में नहीं है और रक्षाबंधन जब आता है तो उनकी बहन बहुत रोती है, उनको याद करती है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद रविंद्र जडेजा ने अपना ट्विटर पर पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, इसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। इस मामले में मेरी खामोशी सही रहेगी क्योंकि परिवार की बातों को बाहर नहीं उछालना चाहिए। अब क्या सोच के उनके पिता ने ये सब कहा, इसके बारे में उनके पिता ही जान सकते हैं। एक पिता का दर्द है ये, पिता वाकई में परेशान है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम के चलते उन्होंने इन सबको कहा है। तो देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आपको रविंद्र जडेजा की कहानी कैसी लगी, आप भी कमेंट करके अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।